आप सबको मेरा आदरपूर्वक प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की अवधारणा का श्रेय जाता है विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा करात जी को। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। यूं तो कुल महाभारत कथा कहने और सुनने का एक अद्भुत नमूना है, पर उसमें एक कहानी है जो मोड़ है जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। जब दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया था, एक प्रतिद्वंदी के साथ पासा खेलने का निमंत्रण स्वीकार करना, उसके बाद उसके पासे का उपयोग करना निश्चित रूप से विनाशकाले विपरीत बुद्धि का उदाहरण है। युधिष्ठिर का अपने बचाव में यह कहना कि सभी चुनौतियों को स्वीकार करना एक क्षत्रिय का धर्म है, मुझे युक्तिसंगत नहीं लगता है। बहरहाल इसी से जुड़ी हुई आज की महाभारत की यह कहानी है जो कि एक संवाद के रूप में है। संवाद है श्री कृष्ण और उद्धव के बीच। उद्धव कृष्ण के सखा थे और उनके चचेरे भाई भी। जहां अर्जुन वासुदेव की बहन कुंती के पुत्र थे, वहीं उद्धव वासुदेव के भाई देवभाग के पुत्र थे। मथुरा में जन्मे और पले बढ़े उद्धव एक महान बुद्धिजीवी थे जिन्हें देवों के गुरु बृहस्पति ने शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण के सखा रहे उद्धव ने कभी भी, जी हां कभी भी श्री कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगा। जब श्री कृष्ण के गोलोक जाने का समय आया तो श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव, मेरे अवतार काल में बहुत लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, लेकिन तुमने कभी कोई वरदान नहीं मांगा। मैं चाहता हूं तुम कुछ मांगो। उद्धव ने उसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वो कहने लगे कि प्रभु, मेरे मन में महाभारत युद्ध के घटनाक्रम से संबंधित कुछ शंकाएं हैं, अगर आप उनका समाधान कर दें। श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो ज्ञान दिया था मैंने, वो भगवत गीता के नाम से जाना जाएगा, लेकिन तुमको जो ज्ञान दूंगा वो उद्धव गीता के नाम से विख्यात होगा। तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन है? सच्चे मित्र का धर्म क्या है? श्री कृष्ण कहने लगे कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे विपत्ति में अपने मित्र की हर संभव मदद करे। उद्धव ने श्री कृष्ण को टोकते हुए कहा, माधव, अगर मित्र को बिना मांगे मित्र की सहायता करनी चाहिए तो फिर आपने मित्रता की जो परिभाषा बताई वो क्यों नहीं निभाई? पांडव तो आप पर अटूट विश्वास करते थे, आपको अपना मित्र समझते थे, आप तो त्रिकालदर्शी थे, तो आपने युधिष्ठिर के भाग्य को उसके पक्ष में क्यों नहीं पलटा? आप चाहते तो युधिष्ठिर द्वित क्रीड़ा में जीत सकते थे, आपने उन्हें जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलिए ठीक है, नहीं रोका, लेकिन आप चाहते तो पांडवों को अपनी दिव्य शक्ति से जुए में जिता सकते थे। युधिष्ठिर ने जब जुए में धन और राज्य के बाद स्वयं को जुए में दांव पर लगाया तो आपने क्यों नहीं रोका? यहां तक कि युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था, फिर भी आपने उनको नहीं रोका। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने हेतु उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस मिल जाने का लालच दिया था, तब तो आप उन्हें रोक सकते थे प्रभु। द्रौपदी को हार जाने के बाद और दुशासन को उसे भरी सभा में घसीट कर लाने से पहले आप हस्तक्षेप कर सकते थे माधव। हे माधव, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? द्रौपदी को एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है माधव? जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज खो चुकी थी तब आपने हस्तक्षेप किया, तब आपने द्रौपदी के वस्त्र का चीर बढ़ाया और उसकी लाज बचाई। जब आपने संकट के समय पांडवों की सहायता ही नहीं की तो आप उनके सच्चे मित्र कैसे हो सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता है माधव, क्या यही मित्र धर्म है? प्रश्न पूछते पूछते उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका गला रुन गया।
तब श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव, सृष्टि के नियम के अनुसार हमेशा हमेशा विवेकवान जीतता है। उस समय दुर्योधन ने विवेक से कार्य लिया, लेकिन धर्मराज ने अपने विवेक से काम नहीं लिया और उनकी पराजय हुई। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन था, लेकिन उसे पासे खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने विवेक से काम लिया। और धृतकीड़ा में अपनी ओर से अपने मामा शकुनी को खिलाया। देखो, अगर युधिष्ठिर चाहता ना तो वो अपनी ओर से मुझे खेलने के लिए बुला सकता था कि कृष्ण मेरी ओर से खेलेंगे, कोई उन्हें रोकता नहीं। अब तुम स्वयं विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते धृतकीड़ा तो जीत किसकी होती? पासे किसके पक्ष में आते? कृष्ण कहने लगे कि उन्होंने विवेक से काम नहीं लिया और एक के बाद एक गलती करते रहे, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। पांडवों ने अपनी विवेकहीनता में मुझे अपनी प्रार्थना से बांध लिया था कि जब तक मुझे ना बुलाया जाए मैं सभा में न जाऊं। उन्हें लगता था ना कि वो मुझसे छिपकर जुआ खेल सकते हैं। मैं सभा के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। पांडव जुए में एक एक करते हारते रहे, लेकिन पांचों भाइयों में से किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। वो केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में लाया तो वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही और अपनी मदद के लिए हर किसी और की ओर देखती रही। लेकिन जब दुशासन ने वस्त्र खींचने शुरू किए तो उसने सब सहारे छोड़कर केवल मुझे पुकारना शुरू किया, और मैं बिना विलंब उसी समय उसके पास पहुंच गया। अब तुम ही बताओ, इसमें मैं कहाँ गलत हूं? उद्धव कहने लगे, मैं आपके स्पष्टीकरण से अभी भी संतुष्ट नहीं हूं माधव। क्या आप संकट के समय भक्तों की मदद के लिए स्वयं नहीं आएंगे? जब आपको बुलाया जाएगा तो क्या केवल आप तभी आएंगे? और क्या आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए आपको स्वयं नहीं आना चाहिए? श्री कृष्ण कहने लगे कि उद्धव, हर मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल के आधार पर होता है, और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं केवल एक साक्षी हूं जो सदैव तुम्हारे साथ क्या हो रहा है देखता हूं, और यही ईश्वर धर्म है। उद्धव उलाहना देते हुए बोले, मनुष्य पाप कर्म करता रहे और आप हमारे पाप कर्मों को देखते रहे, और मनुष्य पाप कर्म का फल भोगता रहे। श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम धर्म को ध्यान से समझो और अनुभव करो कि ईश्वर हर क्षण साक्षी के रूप में तुम्हारे साथ है, तो तुम पाप नहीं करोगे। अगर ये विचार तुम्हारे मन में रहा, कोई भी बुरा कर्म करते समय तुम्हारे मन में विचार आएगा कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, लेकिन जब तुम समझ लेते हो कि ईश्वर से छिपकर कुछ कर सकते हो और तुमको कोई भी नहीं देख रहा है, और तभी तुम संकट में फंस जाते हो। धर्मराज को लगा था कि वो मुझसे छिपकर जुआ खेल सकता है, लेकिन अगर इस बात का ध्यान रखता कि मैं हर एक प्राणी में विद्यमान हूं तो वो जुआ खेलते ही नहीं, और यदि खेलते तो खेल का परिणाम अलग होता। कृष्ण का उत्तर सुनकर उद्धव अभिभूत होकर बोले कि प्रभु, आपने बहुत गूढ़ ज्ञान दिया। संकट के समय प्रार्थना, पूजा पाठ से परमात्मा को अपनी सहायता के लिए बुलाना, यही हमारी श्रद्धा और भावना, यही हमारा विश्वास है। जब हमें लगता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, हमें साक्षी के रूप में हर ओर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होती है, लेकिन प्रभु, गड़बड़ तब होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि हम पर है। आशा करता हूँ कि कृष्ण और उद्धव के इस संवाद में महाभारत से जुड़ी हुई कुछ शंकाओं से पर्दा उठाया होगा। अगली बार फिर आपके सम्मुख होगी महाभारत काल की ऐसी ही कोई अनकही, कोई अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। विश्व शांति दर्शन में।